5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लेवरी ऑफ टेस्ट बड्स। बड़ा अजीब-गरीब सा टॉपिक है। वैसे तो हम अपनी दास्ता से मुक्ति के लिए बहुत प्रयास करते रहे, बहुत कुछ हुआ तब जाके हमने दास्ता से मुक्ति प्राप्त की। लेकिन एक ऐसी दास्ता जो हम खुद कबूल करते हैं, जिसके हम दास खुद हो जाना चाहते हैं, वो है हमारे टेस्ट बड्स की दास्ता। जनाब देखिए, वैसे तो आपकी इस दास्ता का नुकसान मुझे बहुत कम दिखाई देता, फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है। जितनी आपकी टेस्ट बड्स की दास्ता ने रोज़गार पैदा किया है, इतना कोई नहीं कर सकता है। शुरू हो जाते हैं। आपके टेस्ट बड्स ने जगह-जगह पर जहाँ भी अगर एक कोई पत्थर मारे, तो किसी रेस्टोरेंट पे लगेगा, किसी ढाबे पे लगेगा, किसी फूड कॉर्नर पे लगेगा या फिर उस मार्केट में रेडी मार्केट जहाँ पे बहुत सारे डोसे मिलते हैं, पिज़्ज़ा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बर्गर मिलते हैं या फिर वहाँ लगेगा। अब उसकी कृपा इतनी हुई, देखिए आप कितने लोगों को आपकी जीभ ने कितने लोगों को आपकी जीभ की दास्तान है बल्कि मैं कहूँ, कितने लोगों को रोज़गार दे दिया। अब इसके बाद उस रोज़गार से क्या हुआ, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, फिर उससे एक रोज़गार और पैदा हो गया, 2 बल्कि, 2 नहीं, 2 के साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं। एक रोज़गार पैदा हो गया जिम का, पैशन। सुबह जिम में जाना, सेहत को ठीक रखना भी है, लेकिन उसके साथ-साथ स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। अब आपके जिम के साथ-साथ बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट पैदा हो गए, बहुत सारे किडनी स्पेशलिस्ट पैदा हो गए, बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट पैदा हो गए और अब लाइन लगने लगी नर्सिंग होम्स की। अब आप फिर एक पत्थर मारे तो किसी नर्सिंग होम वाले को लगेगा या फिर किसी केमिस्ट को लगेगा। कितना बड़ा रोज़गार आपकी जीभ की दास्तान ने, आपके टेस्ट बड्स की दास्तान ने पैदा कर दिया। अब वो जब आप डॉक्टर्स के इतने चक्कर लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? आपका खर्च बढ़ रहा है। अब उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज़ का रोज़गार आ गया। अब उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया। आपको चिंता मुक्त कर दिया, कोई बात नहीं, आप एडमिट हो जाएँ हॉस्पिटल में, टाई अप है हमारा, कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पैकेज है, ले लीजिए, पैकेज का आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू बी डन, बस थोड़े बहुत सिग्नेचर और 35-40 हज़ार रुपया साल आपको कंपनी को देना है, फिर आप चिंता मुक्त हो जाइए। आप गए, आपको ज़रूरत है या नहीं है, आपका स्टंट डल गया, बहुत अच्छी बात है। जीभ की दास्तान, कितनी कितने फसाने लिखती जा रही है ना जीभ। उसके बाद क्या होता है, आगे-आगे बच्चे तो बहुत सारे कह देते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हमारी मजबूरी है, बाज़ार का हमें खाना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी मजबूरी है, लेकिन उसमें आप सिलेक्शन क्या करते हैं खाने का, ये एक अलग से विषय हो सकता है। उसको भी छोड़िए। जो कंपनीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, घर पे व्यवसायी हैं या घर की औरतें हैं, तो वो भी कितना रुचि लेती हैं घर के खाने में, बनाने में और खाने वाले भी व्यवसायी, उनको भी बाज़ार की चीज़ें चाहिए। छोड़िए, अब बच्चे बहुत कम हैं, 1-2 हैं, अब्रॉड हैं, हैदराबाद में, बैंगलोर है, कोई बाहर है, कहीं-कहीं है या जो कोई बैंगलोर में रहता है, उसका बच्चा चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है, ये दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, कहीं भी नौकरी कर रहा है। अब बीमार हैं, देखने वाला कोई नहीं है, तो एक और व्यवसाय पनप गया, वो है डिप्रेशन का। मेडिटेशंस, जगह-जगह सेंटर्स खुल गए, हम आपको डिप्रेशन से दूर ले जाते हैं। अब वो डिप्रेशन से दूरी के लिए एक तो डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हो गए, साइकियाट्रिस्ट्स हो गए, उनके साथ केमिस्ट हो गए, केमिस्ट के साथ फार्मेसीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है। आपकी जीभ ने कितने रोज़गार पैदा कर दिए जानते हैं आप? बहुत ग्रेट हैं आप। दास्ता कबूल कर रही हैं खुद कह के कि मैं दास हो जाना चाहता हूँ। मेरी जीभ स्वीकार नहीं करती है घर का खाना। अच्छा खाना मेरी जीभ स्वीकार नहीं करती है। और आप इस तरह से कितना रोज़गार इस देश को कितना अमीर करते जा रहे हैं। धन्य है ना आप। लेकिन जब मैं डॉक्टर हूँ, उन लोगों की हालत देखता हूँ जब वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। जब वो ऐसी बीमारियों को शिकार हो जाते हैं कि बिस्तर पर पड़े-पड़े बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर उन ज़ख्मों से मुवाद बहने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, कोई पड़ोसी भी साथ नहीं लगता। तसव्वुर करेंगे, थोड़ी-सी कल्पना करेंगे उसकी?
नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो आज में जीना है ना, बस जो आज है। इस जीभ की दास्ताँ आज जो खाने में स्वाद आ रहा है ना, उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। और क्यों करें हम मुकाबला? जिएँगे ना ऐसे ही, दास्ताँ कबूल करते-करते, पहले जीभ की दास्ताँ, फिर होटल की दास्ताँ, फिर उसके बाद वो भी तो यहाँ एक व्यवसाय मैं भूल ही गया था आपको बताना, एक व्यवसाय और जो होटल से, रेस्टोरेंट से, ढाबे से खाने को आप तक पहुँचाने वाले एजेंसीज़ हैं, उनका व्यवसाय देखिए कितना बढ़ गया। धन्य हैं आप। फिर से आपके लिए क्लैप करने को मन करता है। लेकिन एक बार फिर से महसूस कीजिए, जिसकी किडनी फेल्योर हो जाती है, उसकी हालत देखिए, जो ओबेसिटी के इतना शिकार हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको चलने से भी साँस चढ़ता है, उनकी हालत खुद की कल्पना कीजिए कि हम खुद बेड पे हैं, हम कॉल कर रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर कह रहा है कि मैं घर आने की फीस भी 5,000 रुपए लूँगा। हुँ, फिर आप कॉल करते हैं केमिस्ट को, केमिस्ट कहता है ठीक है, यहाँ तो 50 रुपए की स्ट्रिप है, घर सप्लाई करूँगा तो 100 रुपए की स्ट्रिप पड़ेगी। ये पिछले दिनों मेरे पास एक फ़ोन आया कि मेडिसिन बताना जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऑनलाइन मँगवा लेते हैं। अब ऑनलाइन का मेडिसिन का ये भी व्यवसाय चल पड़ा। आप लोगों ने बहुत सारा व्यवसाय दिया। लेकिन अंत में ये व्यंग्यात्मक शैली में मैंने अब तक बात की, लेकिन मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ इसकी दास्ताँ जब आपने अंग्रेज़ों की दास्ताँ कबूल नहीं की, हम अपने बच्चों की दास्ताँ कबूल नहीं कर सकते। बच्चे माँ-बाप की दास्ताँ कबूल नहीं कर सकते। तब हम इस जीभ के 2 मिनट की दास्ताँ क्यों कबूल करते हैं? प्लीज़ आप थोड़ा-सा संयत होइए। डॉक्टर होने के नाते मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा है बीमारी के कारण, जगह-जगह भटकते देखा है बीमारी के कारण। प्लीज़ आप सँभल जाइए और इस दास्ता से थोड़ी-सी दूरी बनाए रखें। जेब की इतनी बड़ी गुलामी मत कीजिए और हम जैसे लोगों का तो यही एक अरमान है ना कि आप स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। मजबूरी है अब बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। आप अंतिम समय तक स्वस्थ रहिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आप समझ गए होंगे, मेरा भीतर का एक दर्द था, जो इस व्यंग्यात्मक शैली में आप तक आया। आप प्लीज़ थोड़ा-सा चेंज करें। आपने वीडियो सुना, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लेवरी ऑफ टेस्ट बड्स। बड़ा अजीब-गरीब सा टॉपिक है। वैसे तो हम अपनी दास्ता से मुक्ति के लिए बहुत प्रयास करते रहे, बहुत कुछ हुआ तब जाके हमने दास्ता से मुक्ति प्राप्त की। लेकिन एक ऐसी दास्ता जो हम खुद कबूल करते हैं, जिसके हम दास खुद हो जाना चाहते हैं, वो है हमारे टेस्ट बड्स की दास्ताँ। जनाब देखिए, वैसे तो आपकी इस दास्ताँ का नुकसान मुझे बहुत कम दिखाई देता है, फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है। जितनी आपकी टेस्ट बड्स की दास्ताँ ने रोज़गार पैदा किया है, इतना कोई नहीं कर सकता है। शुरू हो जाते हैं। आपके टेस्ट बड्स ने जगह-जगह पर जहाँ भी अगर एक कोई पत्थर मारे, तो किसी रेस्टोरेंट पे लगेगा, किसी ढाबे पे लगेगा, किसी फूड कॉर्नर पे लगेगा या फिर उस मार्केट में रेडी मार्केट जहाँ पे बहुत सारे डोसे मिलते हैं, पिज़्ज़ा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बर्गर मिलते हैं या फिर वहाँ लगेगा। अब उसकी कृपा इतनी हुई, देखिए आप कितने लोगों को आपकी जीभ ने कितने लोगों को आपकी जीभ की दास्तान है बल्कि मैं कहूँ, कितने लोगों को रोज़गार दे दिया। अब इसके बाद उस रोज़गार से क्या हुआ, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, फिर उससे एक रोज़गार और पैदा हो गया, 2 बल्कि, 2 नहीं, 2 के साथ बहुत सारे जुड़ जाते हैं। एक रोज़गार पैदा हो गया जिम का, पैशन। सुबह जिम में जाना, सेहत को ठीक रखना भी है, लेकिन उसके साथ-साथ स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। अब आपके जिम के साथ-साथ बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट पैदा हो गए, बहुत सारे किडनी स्पेशलिस्ट पैदा हो गए, बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट पैदा हो गए और अब लाइन लगने लगी नर्सिंग होम्स की। अब आप फिर एक पत्थर मारे तो किसी नर्सिंग होम वाले को लगेगा या फिर किसी केमिस्ट को लगेगा। कितना बड़ा रोज़गार आपकी जीभ की दास्तान ने, आपके टेस्ट बड्स की दास्तान ने पैदा कर दिया। अब वो जब आप डॉक्टर्स के इतने चक्कर लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? आपका खर्च बढ़ रहा है।
अब उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज़ का रोज़गार आ गया। अब उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया। आपको चिंता मुक्त कर दिया, कोई बात नहीं, आप एडमिट हो जाएँ हॉस्पिटल में, टाई अप है हमारा, कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पैकेज है, ले लीजिए, पैकेज का आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू बी डन, बस थोड़े बहुत सिग्नेचर और 35-40 हज़ार रुपया साल आपको कंपनी को देना है, फिर आप चिंता मुक्त हो जाइए। आप गए, आपको ज़रूरत है या नहीं है, आपका स्टंट डल गया, बहुत अच्छी बात है। जीभ की दास्तान, कितनी कितने फसाने लिखती जा रही है ना जीभ, उसके बाद क्या होता है, आगे-आगे बच्चे तो बहुत सारे कह देते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हमारी मजबूरी है, बाज़ार का हमें खाना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी मजबूरी है, लेकिन उसमें आप सिलेक्शन क्या करते हैं खाने का, ये एक अलग से विषय हो सकता है, उसको भी छोड़िए। जो कंपनीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, घर पे व्यवसायी हैं या घर की औरतें हैं, तो वो भी कितना रुचि लेती हैं घर के खाने में, बनाने में और खाने वाले भी व्यवसायी, उनको भी बाज़ार की चीज़ें चाहिए, छोड़िए। अब बच्चे बहुत कम हैं, 1-2 हैं, अब्रॉड हैं, हैदराबाद में, बैंगलोर है, कोई बाहर है, कहीं-कहीं है या जो कोई बैंगलोर में रहता है, उसका बच्चा चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है, ये दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, कहीं भी नौकरी कर रहा है। अब बीमार हैं, देखने वाला कोई नहीं है, तो एक और व्यवसाय पनप गया, वो है डिप्रेशन का। मेडिटेशंस, जगह-जगह सेंटर्स खुल गए, हम आपको डिप्रेशन से दूर ले जाते हैं। अब वो डिप्रेशन से दूरी के लिए एक तो डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हो गए, साइकियाट्रिस्ट्स हो गए, उनके साथ केमिस्ट हो गए, केमिस्ट के साथ फार्मेसीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है। आपकी जीभ ने कितने रोज़गार पैदा कर दिए जानते हैं आप? बहुत ग्रेट हैं आप। दास्ताँ कबूल कर रही हैं खुद कह के कि मैं दास हो जाना चाहता हूँ। मेरी जीभ स्वीकार नहीं करती है घर का खाना। अच्छा खाना मेरी जीभ स्वीकार नहीं करती है। और आप इस तरह से कितना रोज़गार इस देश को कितना अमीर करते जा रहे हैं। धन्य है ना आप। लेकिन जब मैं डॉक्टर हूँ, उन लोगों की हालत देखता हूँ जब वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। जब वो ऐसी बीमारियों को शिकार हो जाते हैं कि बिस्तर पर पड़े-पड़े बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर उन ज़ख्मों से मुवाद बहने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, कि कोई पड़ोसी भी साथ नहीं लगता। तसव्वुर करेंगे, थोड़ी-सी कल्पना करेंगे उसकी? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो आज में जीना है ना, बस जो आज है। इस जीभ की दास्ताँ आज जो खाने में स्वाद आ रहा है ना, उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। और क्यों करें हम मुकाबला? जिएँगे ना ऐसे ही, दास्ताँ कबूल करते-करते। पहले जीभ की दास्ताँ, फिर होटल की दास्ताँ, फिर उसके बाद वो भी तो यहाँ एक व्यवसाय में भूल ही गया था आपको बताना, एक व्यवसाय और जो होटल से, रेस्टोरेंट से, ढाबे से खाने को आप तक पहुँचाने वाले एजेंसीज़ हैं, उनका व्यवसाय देखिए कितना बढ़ गया। धन्य हैं आप। फिर से आपके लिए क्लैप करने को मन करता है। लेकिन एक बार फिर से महसूस कीजिए, जिसकी किडनी फेल्योर हो जाती है, उसकी हालत देखिए, जो ओबेसिटी के इतना शिकार हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको चलने से भी साँस चढ़ता है, उनकी हालत खुद की कल्पना कीजिए कि हम खुद बेड पे हैं, हम कॉल कर रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर कह रहा है कि मैं घर आने की फीस भी 5,000 रुपए लूँगा। हुँ, फिर आप कॉल करते हैं केमिस्ट को, केमिस्ट कहता है ठीक है, यहाँ तो 50 रुपए की स्ट्रिप है, घर सप्लाई करूँगा तो 100 रुपए की स्ट्रिप पड़ेगी। ये पिछले दिनों मेरे पास एक फ़ोन आया कि मेडिसिन बताना जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऑनलाइन मँगवा लेते हैं। अब ऑनलाइन का मेडिसिन का ये भी व्यवसाय चल पड़ा। आप लोगों ने बहुत सारा व्यवसाय दिया। लेकिन अंत में ये व्यंग्यात्मक शैली में मैंने अब तक बात की, लेकिन मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ इसकी दास्ताँ जब आपने अंग्रेज़ों की दास्ताँ कबूल नहीं की, हम अपने बच्चों की दास्ताँ कबूल नहीं कर सकते, बच्चे माँ-बाप की दास्ताँ कबूल नहीं कर सकते, तब हम इस जीभ के 2 मिनट की दास्ताँ क्यों कबूल करते हैं? प्लीज़ आप थोड़ा-सा संयत होइए। डॉक्टर होने के नाते मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा है बीमारी के कारण, जगह-जगह भटकते देखा है बीमारी के कारण। प्लीज़ आप सँभल जाइए और इस दास्ताँ से थोड़ी-सी दूरी बनाए रखें। जेब की इतनी बड़ी गुलामी मत कीजिए और हम जैसे लोगों का तो यही एक अरमान है ना कि आप स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें।
मजबूरी है, अब बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। आप अंतिम समय तक स्वस्थ रहिए, पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आप समझ गए होंगे, मेरा भीतर का एक दर्द था, जो इस व्यंग्यात्मक शैली में आप तक आया। आप प्लीज़ थोड़ा-सा चेंज करें। आपने वीडियो सुना, आपको बहुत-बहुत